गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम सीखेंगे काउंट फंक्शंस एक्सेल के अंदर। तो हमारे पास डाटा सेट है कुछ, ये 100 डाटा सेट है फुटवेयर कंपनी के, जिसमें प्रोडक्ट नेम है और डेट है, कॉस्ट प्राइस है, टोटल सेल्स है और रीजन्स है। काउंट क्या करना है? काउंट नंबर्स। फार्मूला लगाते हैं, इक्वल टू काउंट वैल्यू 1 वैल्यू 2। हमें वैल्यू देना है तो हम एक रेंज देंगे इसे। ये हमने रेंज दे दिया है A2 से A101 तक। ये 0 आया। 0 क्यों आया? चलिए देखते हैं। क्योंकि हमें नंबर, ये काउंट से जो है सिर्फ नंबर ही काउंट होगा, लेकिन हमने क्या कर दिया था काउंट टेक्स्ट को, तो ये 0 दिखाएगा वैल्यू। तो हम अब फिर से काउंट का फंक्शन लगाएंगे और ये सिर्फ नंबर, जिस रेंज में या जिस सेल में नंबर होंगे उसी में ये काउंट करेगा। तो हम एक नंबर वाला रेंज सिलेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए कितना काउंट दिखा रहा है, ये 100 काउंट दिखा रहा है। ओके, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब काउंट ए, इसमें क्या है, एम्प्टी सेल्स काउंट नहीं होंगे, बाकी इसमें नंबर्स भी काउंट होंगे और टेक्स्ट भी काउंट होंगे। काउंट ए वैल्यू 1 वैल्यू 2। देखिए टेक्स्ट को हम काउंट कर रहे हैं, ये 100 बता रहा है। इस तरह आप नंबर को भी इसमें काउंट कर सकते हैं। ये देखिए जैसे हमने ये ब्लैंक कर दिया, एम्प्टी कर दिया कुछ सेल्स को, तो ये काउंटिंग अब कम दिखा रहा है। काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या होता है कि जिस रेंज में या कुछ सेल्स अगर ब्लैंक है तो सिर्फ उसको ही काउंट करके बताएगा। मान लीजिए हमें ये जानना हो कि हमारा एक रेंज में कितने सेल्स जो है ब्लैंक है, उसमें कोई कुछ लिखा हुआ नहीं है या कोई प्रोडक्ट मिसिंग है, तो वो हमें देखना हो तभी दिखा रहा है। देखिए 0 जैसे, लेकिन मैंने यहाँ पर सेल्स कुछ डिलीट्स कर रहा हूँ तो ये दिखाने लगा कि आपके 3 सेल्स जो है ब्लैंक हैं। तो इस तरह हम ब्लैंक का भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है काउंट इफ़। अब यहाँ क्या कहता है, एक क्राइटेरिया के साथ हम, क्राइटेरिया क्या होता है एक्चुअली कि मान लीजिए यहाँ हम प्रोडक्ट नेम दिए हैं तो बूट्स है, तो हम इसका ये लगाएंगे फार्मूला। देखिए फार्मूला लगा रहे हैं, हमें ये देखना है कि इसमें बूट्स कितने हैं टोटल। तो उसमें आता है इफ़ कंडीशन लग गया यदि, तो हमने ये रेंज, हमें बूट कहाँ हम ढूंढेंगे, प्रोडक्ट नेम है तो प्रोडक्ट नेम के रेंज में ढूंढेंगे। हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया है काउंट इफ से। अब ये कहता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है? बूट्स है हमारा। भाई हमें बूट्स ढूंढ के दिखाओ इसमें से, तो ये बूट्स ढूंढ के दिखाएगा। कितने बता रहा है देख लीजिए आप, 15 बता रहा है। मान लीजिए कुछ और हमें सर्च करना हो, सैंडल्स 17 बता रहे हैं। तो इस तरह से हम चीज़ों को काउंट कर सकते हैं इफ़ कंडीशन के साथ। अब काउंट इफ्स भी एक्सेल में होता है, इसमें एक और एक से ज़्यादा के क्राइटेरिया हम काउंट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक प्रोडक्ट नेम लिया है और स्टोर नेम लिया है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि सैंडल जो है रेड चीफ स्टोर में कितने हैं, तो ये मैं देखने के लिए काउंट इफ्स लगाऊंगा। देखिए काउंट इफ्स में लगा रहा हूँ। अब ये पूछता है क्राइटेरिया रेंज 1, तो हमें रेंज देना है इस क्राइटेरिया का, सैंडल का। तो सैंडल कहाँ है, प्रोडक्ट में है, तो हम वो रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये बोल रहा है क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया क्या देना है, प्रोडक्ट नेम देना है हमें, तो हमने सैंडल को सिलेक्ट कर लिया, इस सेल को। अब सेकंड है स्टोर नेम, तो स्टोर नेम का हम रेंज ढूंढेंगे और रेंज उसको देंगे। देखिए रेंज हमने दे दिया। कंट्रोल बैक स्पेस से हम डायरेक्ट ऊपर आ सकते हैं। अब सेकंड क्राइटेरिया हमने सिलेक्ट कर लिया है। देखिए सैंडल रेड चीफ स्टोर में 5 हैं। कुछ और हम इसमें चेंज करके देखते हैं। स्टोर नेम में हमने चेंज किया मेट्रो शूज, तो हमें कितना मिल गया सैंडल मेट्रो शूज में 2। कुछ और देखते हैं, सैंडल्स देखते हैं बाटा में कितने, ओ शिट ये भी 2 हैं। सैंडल रिलैक्सो में 2, ओ इसमें भी 2 हैं। सैंडल हम देख रहे हैं नाइक स्टोर में, यहाँ तो 5 मिल गए, तो सैंडल जो है नाइक स्टोर में 5 है। इस तरह हम यहाँ देखते हैं फॉर्मल शूज नाइक स्टोर में 3 है, फॉर्मल शूज मेट्रो शूज स्टोर में 2 है। तो इस तरह से हम काउंट इफ्स का भी फार्मूला लगा सकते हैं। तो टोटल हमने काउंट का दिया है, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, काउंट इफ्स। सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो। थैंक यू।